आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो कंट्रोवर्शियल होने के साथ साथ बहुत पावरफुल भी रहे हैं, डोनाल्ड जॉन ट्रंप। उनका जीवन सफर एक बिलियनियर बिजनेसमैन से लेके अमेरिका के प्रेसिडेंट तक का है। तो चलिए शुरू से जानते हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सफर को तय किया और क्या क्या मुश्किलें और सफलता उन्होंने देखी। डोनाल्ड जॉन ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रेड ट्रंप था, जो कि रियल इस्टेट बिजनेसमैन थे। फ्रेड ट्रंप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और न्यूयॉर्क के ब्रॉड में उनका काफ़ी बड़ा नाम था। ट्रंप का बचपन न्यूयॉर्क में ही बीता और उन्होंने अपनी स्कूलिंग भी वहीं से की, लेकिन छोटी उम्र में ही उनमें थोड़ी सी एग्रेशन थी, जिसके कारण उनके माँ बाप ने उन्हें न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी में भेज दिया जब वो सिर्फ 13 साल के थे। मिलिट्री एकेडमी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 1964 में फॉर्डेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन 2 साल बाद वह वार्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में चले गए, जहां से उन्होंने इकोनॉमिक्स और रियल इस्टेट में ग्रेजुएशन किया। यह कॉलेज का वक्त उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वहीं से उनका इंटरेस्ट बिजनेस और रियल इस्टेट में डेवलप हुआ। 1968 में कॉलेज कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपने पिता के बिजनेस में काम करना शुरू किया। पिता के बिजनेस को काफ़ी मॉडर्नाइज किया और नए तरीके अपनाए। 1971 में उन्होंने बिजनेस का नाम चेंज करके ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रखा और ग्रेजुअली वह न्यूयॉर्क के टॉप रियल इस्टेट डेवलपर में आने लगे। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जैसे कि मैनहट्टन में ग्रैंड हाइट और ट्रंप टावर का कंस्ट्रक्शन। 1983 में ट्रंप टावर का इनॉग्रेशन हुआ और यह प्रोजेक्ट ट्रंप की पहचान बन गई। इसके बाद उन्होंने अटलांटिक सिटी में ट्रंप प्लाजा और ट्रंप ताजमहल कैसीनो भी बनाया, जिससे उनका नाम और बिजनेस काफ़ी ग्रो हुआ। 1980 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नाम अमेरिका के टॉप बिजनेसमैन में शामिल कर लिया था। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के थ्रू काफ़ी मीडिया अटेंशन भी लिया और यह वह वक्त था जब डोनाल्ड ट्रंप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ साथ एक मीडिया पर्सनालिटी भी बन गए थे। पर कुछ सालों बाद डोनाल्ड ट्रंप के लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। 1990s में ट्रंप का रियल इस्टेट बिजनेस क्राइसिस में आ गया। 1991 में अटलांटिक सिटी का उनका ताजमहल कैसीनो बैंकरप्ट हो गया था और उन्हें अपने कुछ एसेट्स बेचने पड़े। फाइनेंशियल स्ट्रगल के बावजूद उन्होंने कभी होप नहीं छोड़ा और 1990s के एंड में अपने बिजनेस को दोबारा स्टेबल कर दिया। 1996 में उन्होंने मिस यूनिवर्स, मिस यूएसए और मिस टीन यूएसए पेगमेंट्स के राइट्स खरीद लिए, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई। 2000 में ट्रंप ने अमेरिका रिफॉर्म पार्टी के लिए प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन लेने की कोशिश की थी, लेकिन उनका वो पहला पॉलिटिकल एफर्ट सफल नहीं रहा। लेकिन उसके बाद भी वो एक्टिव रहे और पॉलिटिक्स के बारे में अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करते रहे। आखिरकार 2015 में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी से प्रेसिडेंटियल कैंपेन शुरू किया और 16 जून 2015 को उन्होंने अपनी कैंडिडेंसी अनाउंस की। ट्रंप का कैंपेन काफ़ी यूनिक था। उन्होंने अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन स्लोगन के साथ अपना रास्ता बनाया। उन्होंने इमिग्रेंट्स, ट्रेड और टेररिज्म के इशू पर अपना आइडिया शेयर किया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया जो कंट्रोवर्शियल भी थे, लेकिन इसके थ्रू उन्होंने काफ़ी लोगों का सपोर्ट भी गेन किया और उनका कैंपेन तेज़ी से ग्रो करने लगा। 8 नवंबर 2016 को डोनाल्ड ट्रंप को यूएस का प्रेसिडेंट चुना गया और 20 जनवरी 2017 को उन्होंने अमेरिका के 45th प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका में काफ़ी बड़े चेंजेस आए। उन्होंने ट्रेड, टैक्सेस और हेल्थ केयर पॉलिसीज़ पर काफ़ी बड़े रिफॉर्म किए। उन्होंने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पर काम किया और इंटरनेशनल रिलेशन में भी अपना यूनिक अप्रोच रखा। ट्रंप के टेन्योर में उन्होंने चाइना के अगेंस्ट ट्रेड वार शुरू किया और इमिग्रेंट्स को कंट्रोल करने के लिए मेक्सिको बॉर्डर पर वॉल बनाने की कोशिश की। इसके साथ साथ उन्होंने मिडल ईस्ट में भी पीस डील साइन करवाए और रसिया के साथ अपने रिलेशंस को रिफाइन किया। लेकिन उनके डिसीजन और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स ने उनके प्रेसिडेंसी को काफ़ी चैलेंजिंग बना दिया। 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक आया और अमेरिका में सिचुएशन काफ़ी चैलेंजिंग हो गई। ट्रंप ने इंटेंसली पैंडेमिक को थोड़ा लाइटली लिया और उनकी हैंडलिंग पर काफ़ी क्वेश्चन भी उठाए गए। 2020 के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप का डोमेस्टिक कैंडिडेट जो बाइडेन के साथ मुकाबला था और पैंडेमिक और रिसाइकल इशू के कारण उनके अगेंस्ट काफ़ी अपोजिशंस थे।
3 नवंबर 2020 को इलेक्शन हुआ और रिजल्ट में जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया। ट्रंप ने इस रिजल्ट को चैलेंज किया और कहा कि उनके साथ इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है। जनवरी 6, 2021 को कैपिटल्स हिल में उनके सपोर्टर्स ने अटैक भी किया, जो उनके टेन्योर का काफ़ी डार्क मोमेंट बना। 20 जनवरी 2021 को डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिस छोड़ा और ऑफिशियली जो बाइडन ने प्रेसिडेंट का ऑफिस हैंडल किया। 2021 के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिकल और मीडिया स्पेस में काफ़ी एक्टिव रहे। आज भी वो अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए ओपनली बात करते हैं और 2024 में उन्होंने कैंडिडेंसी भी भरा था और हम सभी जानते हैं कि उन्होंने 2024 में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का जीवन एक बिलियनियर बिजनेसमैन से लेकर प्रेसिडेंट तक का है और उन्होंने अपने हर डिसीजन में अपनी एक यूनिक अप्रोच रखी है, चाहे वो उनकी कंट्रोवर्सीज हो या उनका अमेरिका को स्ट्रांग बनाने का जज्बा। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी अपने ओपिनियंस को छिपाया नहीं। उनका साफ एक इंस्पिरेशन है और एक एग्जाम्पल भी है कि सक्सेस चैलेंजेस के साथ आता है। दोस्तों, अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप का ये सफ़र पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें